स्टूडेंट्स, कल हमने समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास का अध्ययन किया था, जिसको हमने दो भागों में विभाजित बताया, पाश्चात्य देशों में विकास और भारत में विकास। तो कल हमने पाश्चात्य देशों में विकास के जो समाजशास्त्र की अवस्थाएं थीं उनका अध्ययन किया, जो 4 बताई थीं: प्रथम अवस्था, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अवस्था। आज हम भारत में समाजशास्त्र के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे, जो निम्नलिखित हैं। पहली है प्राचीन भारत में विकास, दूसरी है स्वतंत्र पूर्व विकास और तीसरी है स्वतंत्र भारत में विकास। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि प्राचीन भारत में विकास जो है प्रथम अवस्था, इसमें कैसे हमारा समाजशास्त्र का विकास हुआ था। संपूर्ण विश्व में सर्वप्रथम भारत में विकास का व्यवस्थित रूप देखने को मिलता है। प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण, गीता, रामायण व महाभारत का अध्ययन करने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो उच्च कोटि की थी। वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति और समाज के बीच एक समन्वय था। व्यक्ति के जीवन के मुख्य लक्ष्य 4 पुरुषार्थ थे, जिनका नाम है धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, जिनकी प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य होता था। संयुक्त परिवार, ग्राम पंचायत जैसी व्यवस्थाएं, संस्कार, आश्रम, विवाह, धर्म के स्वरूप आदि में समाज और व्यक्ति के संबंध पर स्पष्ट विचार परिलक्षित होते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, शुक्राचार्य के नीति शास्त्र व मुगलकालीन आईन अकबरी आदि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं आज भी उदाहरण स्वरूप हैं। निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि भारत में समाजशास्त्र के विकास की परंपरा प्रारंभ तो हो गई थी, फिर भी इन सभी पर धर्म की दृष्टि से चिंतन किया जाता था, जिसका कारण संभवतः उस समय की समाज व्यवस्था के निर्माण में समाज विशेष की संस्कृति व उसकी विशेषताएं मानी जा सकती हैं। दूसरा है स्वतंत्रता पूर्व विकास। प्राचीन भारत में समाजशास्त्र का जो अनौपचारिक स्वरूप दिखाई पड़ता है, किंतु इसका एक व्यवस्थित स्वरूप भारत में 20वीं सदी में ही दिखाई देता है। पाश्चात्य देशों में समाजशास्त्र तीव्रता से विकसित हो रहा था, तब भारतीयों का ध्यान भी इसे एक विषय के रूप में स्थापित करने की ओर गया और यहाँ समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ किया गया। इस प्रकार भारत में 1914 से 1947 स्वतंत्रता पूर्व तक का समय समाजशास्त्र के औपचारिक प्रतिस्थापन का काल कहा जा सकता है। 1914 में बम्बई में सर्वप्रथम स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश समाजशास्त्री थे पैट्रिक गिडिंग्स। इनकी अध्यक्षता में बम्बई विश्वविद्यालय में पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। वे 1919 से लेकर 1924 तक समाजशास्त्र के अध्यक्ष रहे। जी.एस. घुर्ये पहले भारतीय समाजशास्त्री थे जिन्होंने 1924 में बम्बई विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की उपाधि ग्रहण की और वहीं समाजशास्त्र के प्राध्यापक हो गए। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में विजेंद्र नाथ शील के प्रयत्नों से समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ हुआ। शील के विद्यार्थियों में राधा कमल मुखर्जी, विनय कुमार सरकार, डी.एन. मजूमदार व निर्मल कुमार बोस जैसे विद्वानों ने समाजशास्त्र के विकास में पर्याप्त योगदान दिया। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को एक पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित किया। प्रख्यात समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी को इस विषय का प्राध्यापक बनाया गया। इसके बाद 1920 में मैसूर में एवं 1929 में विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र को एक पृथक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। 1930 में पूना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग का शुभारंभ हुआ, जिसमें इरावती कर्वे ने विभाग अध्यक्ष का पद संभाला। 1947 के पूर्व यद्यपि देशों में कई विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र को विकसित किया गया, फिर भी इसके विकास की गति धीमी रही। कहीं कहीं इसे दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र के साथ जोड़ा गया। इसके बाद स्वतंत्र रूप से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र मान्यता प्राप्त करने में अक्षम रहा। तो समाजशास्त्र के विकास की अब तीसरी अवस्था आती है। भारत में जो है
वो है स्वतंत्र भारत में विकास। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय से समाजशास्त्र का भारत में तेज़ी से विकास हुआ। 1951 में पटना और बड़ौदा विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विषय का विकास हुआ। 1954 में गुजरात विश्वविद्यालय में, 1956 में आगरा विश्वविद्यालय में, 1959 में दिल्ली विश्वविद्यालय में समाज का पृथक विषय के रूप में अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ। वर्तमान में भारत के अनेक स्थानों में समाजशास्त्र विषय स्थापित हो चुका है, जैसे दिल्ली, जबलपुर, रायपुर, पंजाब, राजस्थान, बड़ौदा, कुमाऊं, कानपुर, गुजरात, पटना, इंदौर, भोपाल, काशी विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, कानपुर, मद्रास, आंध्र प्रदेश आदि। इस प्रकार इन विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों में BA व MA के स्तर पर और अब तो उच्च माध्यमिक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन किया जा रहा है। अनेक विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र में शोध कार्य भी हो रहा है। इनमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बम्बई, दूसरा है JK इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एंड सोशल वर्क लखनऊ, तीसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज आगरा, चौथा है IIT दिल्ली और पांचवा है IIT कानपुर। 6 है जवाहरलाल नेहरू नीति शोध केंद्र अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त समाजशास्त्र में अनेक समाजशास्त्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। अखिल भारतीय समाजशास्त्र के सम्मेलन देहरादून, आगरा, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद, वाराणसी, चंडीगढ़, जबलपुर, मेरठ, दिल्ली में संपन्न हुए हैं। इन सम्मेलनों में DP मुखर्जी, DN मजूमदार, राधा कमल मुखर्जी, कर्वे, MN श्रीनिवास, RN सक्सेना जैसे समाजशास्त्रियों ने अध्यक्षता की है। इससे स्पष्ट होता है कि स्वतंत्र भारत में समाजशास्त्र का प्रचार प्रसार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है।